आज की कहानी का नाम है ईश्वर का धन्यवाद। एक राजा था, वह बहुत बड़ा दानी था। राजा के राज्य में प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में भिक्षुक आते थे। उन भिक्षुकों में दो व्यक्ति जिनका नाम रोहित मोहित था, कई वर्षों से लगातार राजमहल में आते थे। अब तो राजा उनको नाम से भी पहचानने लगे थे। वे दोनों बहुत ईमानदार थे, अर्थात जितना एक दिन के लिए पर्याप्त होता उतना ही दान लिया करते थे। कई बार राजा ने उनको अधिक दान देने का प्रयास भी किया, किंतु वे दोनों सिर्फ उतना ही दान स्वीकारते जिससे उनको 2 वक्त का खाना मिल जाए। दोनों में एक विशेष बात यह थी कि दान लेने के बाद रोहित तो राजा का धन्यवाद करता, किंतु मोहित कहता था, हे ईश्वर, आपका धन्यवाद। राजा को लगता कि दान तो मैं देता हूँ, लेकिन मोहित कभी मुझे धन्यवाद नहीं करता, बल्कि हर बार यही कहता है कि ईश्वर आपका धन्यवाद। यहाँ पर राजा का अहंकार जाग जाता था। वह चाहता था कि मोहित भी रोहित की तरह ही उनको धन्यवाद दे। एक बार जब राजा दान दे रहे थे तो हमेशा की तरह रोहित ने कहा, महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मोहित ने दान लेने के बाद कहा, ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। उस दिन राजा ने सभी भिक्षुओं को तो जाने दिया, किंतु उन दोनों को राजमहल में रुकने को कहा। राजा ने पहले रोहित को अपने बाग में भेजा। रोहित बड़ा खुश था कि राजा ने मुझे अपने बाग में जाने का अवसर दिया। वह बाग की खूबसूरती में इतना खो गया कि आसपास का ध्यान ही न रहा। वहाँ पर राजा ने धन से भरी एक पोटली रखी थी, जिसकी ओर ध्यान ही न गया। अब वह वापस आ गया। राजा ने पूछा कि क्या तुम्हें वहाँ कुछ मिला? रोहित बोला, नहीं महाराज, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, लेकिन बाग बहुत ही अच्छा था। अब राजा ने मोहित को वहाँ भेजा। वह मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद देता हुआ बाग में घूम रहा था कि उन्होंने उसे यह अवसर दिया कि आज राजा के बाग में घूमने का मौका मिला। वह वहाँ सतर्क होकर वहाँ चल रहा था, तभी उसकी नज़र उस पोटली पर पड़ी जिस पर रोहित की नज़र नहीं पड़ी थी। वह वापस आया और राजा को वह धन से भरी पोटली राजा को दे दी। अगले दिन राजा ने रोहित को एक बड़ा सा कटहल दिया और मोहित को मात्र कुछ रुपए दिए। मोहित ने हमेशा की तरह ईश्वर का धन्यवाद दिया। अब रोहित उस कटहल को लेकर चल दिया और सोचने लगा कि राजा ने आज आखिर यह क्या दिया है, और उसने बाजार जाकर वह कटहल सब्जी वाले को बेच दिया। मोहित ने उन रुपयों का कटहल उसी सब्जी वाले से खरीदा, और संयोग से ये वही था जिसे रोहित ने बेचा था। घर जाकर जब उसने वह काटा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उस कटहल में से सोने की कुछ अशर्फियाँ निकली। अगले दिन भिक्षा के लिए अकेला रोहित ही राजमहल पहुंचा तो राजा ने उससे मोहित के बारे में पूछा। रोहित ने राजा से बताया कि वह अब नहीं आएगा, उसे कहीं से सोने की अशर्फियाँ मिल गई हैं। अब वह एक अमीर आदमी बन चुका है। राजा ने अपना माथा पकड़ लिया। राजा ने सोचा कि मैंने कितना प्रयास किया कि रोहित दान के लिए हमेशा मुझे ही धन्यवाद देता है, इसकी मदद की जाए, लेकिन इसके भाग्य में धन था ही नहीं। मोहित ठीक ही था जो हर बात के लिए ईश्वर का धन्यवाद करता था। राजा का घमंड टूट चुका था। अब राजा ने कहा, हे ईश्वर, मुझे सही राह दिखाने के लिए आपका धन्यवाद। शिक्षा: हमारे पास जो कुछ भी है वह ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त हुआ है, इसलिए हमें घमंड तथा दूसरों से ईर्ष्या कभी नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद।